हर हर महादेव दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि देवी सती महर्षि दधीची से बेलपत्र लेते हैं और महादेव का स्मरण करके उनको बुलाते हैं। महादेव के आते ही सब बहुत खुश है और देवी सती बहुत भावुक हो जाती है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, पर उससे पहले आप सबसे एक विनंती है कि अगर आपको देवों के देव महादेव का एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब महादेव के आने के बाद सब उनको बड़े ही विनम्र तरीके से नमन करते हैं। महादेव प्रजापति दक्ष से कहते हैं कि आज प्रजापति ने कैसे मेरा स्मरण किया। तो प्रजापति महादेव को उत्तर देते हुए कहते हैं, मेरी इच्छा थी कि मेरी प्रजा और मेरी पुत्री सती ये देखें कि आप है कौन। प्रजा मानती है कि आपको प्रसन्न करना बहुत सरल है, क्योंकि ना तो आपको बुलाने के लिए कोई नियम अनिवार्य है और ना ही आपकी आराधना में कोई विधि विधान का महत्व है, और इसी भोलेपन की वजह से वो आपको भोलेनाथ बुलाते हैं। ये सब लोग मूर्ख हैं, ये नहीं जानते कि शिव की सच्चाई तो इससे विपरीत है। मेरे पिता ब्रह्मा को श्राप देने के बाद आज यहाँ पधारने तक आपकी हर चाल पहले से रची हुई है, उसमें मुझे एक षड्यंत्र दिखाई देता है। ये सुन के महर्षि दधीची से रहा नहीं जाता और वो आगे आके प्रजापति दक्ष से कहते हैं कि आप अपनी मर्यादा को भूल रहे हैं। आप ऐसे जिससे बात कर रहे हैं वो स्वयं महादेव है। तब प्रजापति दक्ष घमंड से उनसे कहते हैं कि मैं साधारण इंसान नहीं हूँ, ब्रह्मा का पुत्र हूँ। यदि मेरे पिता ब्रह्मा ने इस संसार की रचना की है तो मैं हूँ इस संसार का संचालक। मैंने इस भूमि को उपजाऊ बनाया है और जीवन जीने के काबिल बनाया है। अगर मैं ये सब नहीं करता तो कौन पूछता इन ब्राह्मण और ऋषियों को। मैंने ही यज्ञ संस्कृति से संसार का उद्धार किया है। प्रजापति दक्ष के इतने घमंड से बात करने के बाद भी महादेव उनको एकदम शांति और विनम्रता से पूछते हैं कि किसके लिए किया है ये सब। नियमों की स्थापना करके इस भूमि को निर्वाह योग्य बनाना ये तो एक प्रजापति का दायित्व है। इसी कारण ही आपकी उत्पत्ति हुई है। तो उपकार कैसा? एक बार अपने चारों ओर देखिए। सूर्य, पेड़ पौधे, मिट्टी, पवन और पशु पक्षी इस सृष्टि को संतुलन रखने के लिए प्रतिदिन अपना अपना योगदान दे रहे हैं। कभी देखा है इनमें से किसी को अपनी महानता जताते हुए? आप तो पहले से ज्ञानी और विचारवान हैं। बस आवश्यकता है तो अपने भीतर झांकने की, जहां सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। इतना समझाने के बाद महादेव अपने खुद का परिचय देते हुए बताते हैं कि मैं तो वैरागी हूँ। ना ही मुझे सम्मान का मोह है, ना ही अपमान का भय। ना ही मेरे कोई शत्रु है, ना ही कोई मेरे मित्र है। ना ही मेरा कोई अपना है, ना ही मेरा कोई पराया है। और ना ही संसार से मुझे कुछ लेना, ना ही किसी को कुछ देना। पर जब भी कभी धर्म के नाम पर किए जाने वाला छल कपट पक्षपात का आधार बनेगा, मैं उसका विनाश अवश्य करूंगा। इतना बता के अपनी बात को समाप्त करते हैं और वहां से जाने लगते हैं। उनके जाने के बाद देवी सती, उनकी दोनों बहनें और उनकी माँ प्रजापति दक्ष की सभा में आते हैं और सती प्रजापति दक्ष से कहती है कि आपको दुख पहुंचे ऐसा कोई इरादा नहीं था मेरा। मैंने तो खुद महर्षि दधीची की बात से इनकार कर दिया था और उन्होंने जो बताया था उसको असत्य ही माना था। पर मंदिर में मुझे ना जाने क्यों ऐसा लगा कि अगर आपके सम्मान की रक्षा करनी है तो मुझे शिवलिंग को स्थापित करना ही पड़ेगा। इतना बताने के बाद भी प्रजापति दक्ष कुछ भी उत्तर नहीं देते तो देवी सती उनसे कहती है कि इसकी सजा आप मुझे मौन रह के मत दीजिए। आपकी सती बिना वायु, बिना पानी और बिना अन्न के जीवित रह सकती है, पर अपने पिता के लाड और स्नेह के बिना जीवित नहीं रह पाएगी। आप मुझे कोई भी कठोर सजा दीजिए, पर एक बार मुझसे बात कर लीजिए। तब प्रजापति दक्ष देवी से कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुमने जो कुछ भी किया है मेरे हित में सोच के ही किया है, पर इसका परिणाम तो कुछ नहीं निकला। अगर सारा दोष तुम्हारा मान लिया तो अन्याय होगा, पर तुम्हारी मंशा की आड़ में तुम्हें क्षमा कर दूं ये भी अन्याय होगा। भूल की है तो उसका पश्चाताप भी करना होगा। और इतना कह के प्रजापति दक्ष देवी सती को सजा सुनाते हुए कहते हैं कि अगले 7 दिन तक तुम अन्न को ग्रहण नहीं करोगी, सिर्फ फल खाने की अनुमति है। कमल के 1 लाख फूल पर विष्णु जी का नाम लिखना होगा। और आखिर में वो कहते हैं कि आज के बाद एक पल भी शिव का विचार तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए। अपने जीवन से उसकी स्मृति सदैव के लिए निकाल दो। इतनी कठोर सजा मिलने के बाद भी सती बहुत विनम्र तरीके से उसका स्वीकार करती है और कहती है, मैं वचन देती हूँ कि आपको निराश नहीं करूंगी। और यहाँ पे सीजन 1 का एपिसोड 2 समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और आपसे विनंती है कि वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। हर हर महादेव।